यूनिकैडमी में आज हम इंद्रजो शीरी के बारे में बात कर रहे हैं। इंद्रजो शीरी और इंद्रजो तल्ख दोनों एक जैसे नजर आते हैं और शीरी कोई मीठा नहीं होता बल्कि कम कड़वा होता है, इसलिए इसे शीरी कहा जाता है। ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ये जौ के दाने के जैसे इंद्रजो शीरी के तुख्म है, यही तुख्म होते हैं और यही इस्तेमाल होते हैं और ऐसे ही इंद्रजो तल्ख भी नजर आते हैं। आइए आज हम इंद्रजो शीरी की तफसील जानते हैं। इंद्रजो शीरी जो है इसे अंग्रेजी में स्वीट इंद्रजो कहते हैं, लातीनी में राइशिया टिंक्टोरिया, अरबी में लिसानुल असाफिर कहते हैं। असाफिर जो आमतौर से जो चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया जिसे कहा जाता है, उसे अरबी में असाफिर कहते हैं और उसकी जबान लिसानुल असाफिर, उसकी जबान के जैसे ये नजर आते हैं, ये है असाफिर। ये आम जो चिड़िया होती है उसकी जबान आपको नजर आ रही होगी, तो लिसानुल असाफिर इसीलिए कहा जाता है। फारसी में इसे जबान कुंजश्क कहते हैं। कुंजश्क इसी आम चिड़िया को कहा जाता है। आयुर्वेद में इंद्रजो और मीठा होने की वजह से इंद्रजो मीठा भी कहा जाता है। संस्कृत में स्त्री कुटुच कहते हैं। हिंदी में दूधी कहा जाता है। दूधी इसलिए कहा जाता है कि जब इसके पत्ते तोड़े जाते हैं उस जगह से दूध जैसी रुतुबत निकलती है। गुजराती में दूधालू, कौरा और बंगाली में इंद्रजो कहते हैं। इसके तुख्म ही मुस्तामल हैं। चपटे चिड़िया की जबान की तरह जौ के मुशाबे होते हैं, ये आपने पहले ही देख लिया। यह है इंद्रजो के तुख्म जो इस्तेमाल होते हैं और यही दवा में इस्तेमाल होते हैं। इंद्रजो तल्ख में उसकी जो छाल है, तने की जो छाल है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। लंबी लंबी फलियों के अंदर ये तुख्म भरे होते हैं। ये फलियां कैसी नजर आती हैं वो आप देख सकते हैं। ये ऐसे लंबी लंबी फलियां होती हैं और अहम बात यह है कि आमतौर से इंद्रजो तल्ख हो या शीरी हो, दोनों में इस तरह से फलियां जब लगती हैं तो दो दो की जोड़ी से लगती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक है और दूसरी इसी के साथ लगी हुई, ये दूसरी तरफ है और ये उसी के साथ लगी हुई। तो इस तरह से ये लंबी लंबी फलियों में ये तुख्म भरे होते हैं। रंगत इन तुख्मों की हल्के ब्राउन रंग की है जो आपको नजर भी आ रही है, ये आपके सामने। जब ये कच्चे होते हैं, जब ये तुख्म कच्चे होते हैं, फलियों में से निकलते हैं, तब इनकी रंगत जो रहती है सफेद या सब्ज सफेद रंग की होती है। मजा इनका मीठा नहीं होता। इंद्रजो शीरी का मतलब मीठा नहीं है, लेकिन इंद्रजो तल्ख के बनिस्बत ये कम तल्ख होते हैं, इसीलिए इन्हें इंद्रजो शीरी कह दिया जाता है। पौधा इसका 3 से 15 मीटर तक ऊंचा होता है। आइए देखते हैं पौधा कैसा होता है। ये फलियां हैं जो मैंने बताया आपको कि जोड़ी की शक्ल में लगती हैं हमेशा, चाहे इंद्रजो शीरी हो या इंद्रजो तल्ख हो। ये है उसका पौधा। बारीक बारीक छोटे छोटे फूल नजर आते हैं। ये आपके सामने 3 से 15 मीटर तक ऊंचा पौधा है। ये और करीब से आप देख सकते हैं फूल लगे हुए। पत्ते कैसे होते हैं इसके इतनी दूर से नजर नहीं आ रहे हैं। पत्ते देखिए ऐसे पत्ते हैं, सादा पत्ते होते हैं। सादा पत्ते लंबूतरी बैजुई शक्ल के। वीडियो में आप बहुत वाज़ेह तौर से देख सकते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर भी बताया है, ये आप देख सकते हैं। ये है पत्ते, एक उसका बैरूनी बाहरी हिस्सा है और ये पिछला पीछे का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा जरा कम सब्ज नजर आता है, लेकिन ऊपरी सिरा जो रहता है वो ज्यादा गहरा होता है और बिल्कुल पत्ते के सिरे पर इस तरह से बारीक सी नोक नजर आती है, आप देख सकते हैं इसको। और सादा पत्ता होता है लंबूतरी बैजुई शक्ल का। पत्ता तोड़ने पर तने से दूध निकलता है। इसके फूल छोटे छोटे सफेद 5 पतली पंखड़ियों वाले होते हैं। सफेद रंग के खूबसूरत फूल होते हैं, छोटे छोटे। आइए देखते हैं। ये है फूल, बहुत ही अच्छा सा उसका बनावट होती है। 5 पंखड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह से मुतवाजी अंदाज में बनी हुई है और बीच में एक लौंग के जैसा सिरा होता है, एक नोकदार सिरा होता है जो बीच में होता है। इंद्रजो शीरी और इंद्रजो तल्ख, इनके फूलों के दरमियान में भी फर्क है। पत्तियां भी फर्क है, दरख्त भी फर्क होता है, लेकिन इंद्रजो जो बीज होते हैं, जब तुख्म होते हैं तो वो दोनों यकसा नजर आते हैं। इसलिए तुख्म में मैं तफसील से बताऊंगा कि तुख्म में कैसे हम एक दूसरे से फर्क कर सकते हैं। इंद्रजो शीरी और इंद्रजो तल्ख के फूलों में काफी फर्क पाया जाता है। फल स्याही माइल सब्ज रंग की लंबी लंबी फलियां होती है। ये इंद्रजो शीरी और इंद्रजो तल्ख का फूलों का फर्क है। ये आपके सामने जो शीरी है और ये जो है इंद्रजो तल्ख का है। आप ये नजारा देखें अगर तो काफी सटीक सा उसकी पत्तियां हैं और बीच में किस तरह से मखरूती एक गुंबद नुमा हिस्सा नजर आता है। इसमें ये बीज नहीं होते, ये फूलों का हिस्सा ही है, यहाँ से फलियां बनना शुरू होती हैं। ये आप फलियां लगी हुई देख रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया ये आमतौर से अक्सर व बेशतर जोड़ी में लगती हैं। हर बार जो जोड़ी फलियां लगती है, एक साथ 2 फलियां रहती हैं, हमेशा एक साथ 2 फलियां रहती हैं। फलियां जब पक जाती हैं फट जाती हैं, जब तैयार हो जाती हैं सूख जाती हैं तब फट जाती हैं। इनमें मौजूद सफेद चमकीले रेशों से जुड़े हुए
तुख्म बाहर निकलते हैं, और ये जो रेशे होते हैं इनकी वजह से हवा के गर्दिश जब होती है तो इधर उधर रेशे, ये तुख्म जो है बिखर जाते हैं। कोई ये देखिए, ये फली है, जब ये तैयार हो जाती है तो इस तरह से फलियां फट जाती हैं, और इनके बीच में आप देख रहे हैं ये कितने महीन बारीक बारीक से रेशे हैं, और इनके सिरे पर ये रेशे हैं, ये सारे सब रेशे हैं, और इनके नीचे ये आपको तुख्म, जो तुख्म हमारा इंद्रजो का तुख्म है वो है। ये यहाँ पर भी तुख्म है, यहाँ भी तुख्म है, और इनके सिरे में आप देख सकते हैं फैले हुए हर जगह। ये जब हवा के दोष पे ये उड़ जाते हैं और साथ में इनके तुख्म भी चले जाते हैं, फिर जहाँ पे भी ये फिर बारिश के दिनों के बाद फिर वहां से नया पौधा जन्म लेता है। बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं, यह है बॉटेनिकल डायग्राम। ये आपको जो अभी बताया मैंने कि तुख्म होता है और उसके साथ बारीक बारीक रेशे के जरिए लगे रहते हैं, जो इन फलियों में रहते हैं, इन फलियों में ये रेशे रहते हैं। ये फलियों के बीच में आप देख रहे हैं कि नए नए तुख्म बनना शुरू हो गए हैं और नए रेशे भी बनना शुरू हुए। इस तरह से लंबी फलियां होती हैं और उन फलियों में ये तुख्म लगते हैं। एक बात और गौर कीजिए, बॉटेनिकल डायग्राम से ही समझ में आते हैं कि इसके जो फूल लगने की डंठल होती है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे चलती है और फिर फूल लगते हैं। लेफ्ट साइड पे आप ये देख रहे हैं, ये फूल लगा हुआ है, लेकिन ये डंठल मेन जो शाख होती है, मेन तना, जो अहम तना होता है, उससे बिल्कुल 90 डिग्री पर एकदम टॉप पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 90 डिग्री पर इधर फूल लगे हुए हैं, इधर आने के बाद इधर फूल लगे हुए हैं। एक फूल जो होता है वो जब बढ़ना शुरू होता है तो ये हालत होती है। पहले तो फूल की शक्ल ये हुई, पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, और उसके बाद ये इस तरह से लंबा फली लग जाएगी। हिंदो पाक में भारत के मशरिकी, मगरबी और जुनूबी इलाके में इसके पेड़ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, यह है हिंदुस्तान का नक्शा, और जो सब्ज इलाका बताया गया है यहाँ पर आम तौर से इंद्रजो शीरी के पेड़ पाए जाते हैं, खुसूसन मध्य प्रदेश, दक्कन, राजपूताना और मद्रास। पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें कांगड़ा का इलाका और लाहौर में जिना गार्डन में भी इसके पौधे पाए गए हैं, मौजूद रहते हैं। दुनिया में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, ये 4 ममालिक हैं जहाँ पर ये इंद्रजो शीरी का पौधा हो जाता है। यह है दुनिया का नक्शा आपके सामने, और आप देख रहे हैं ग्रीन यानी सब्ज इलाके। हमेशा मैंने बताया वो ऐसे इलाके बताए जाते हैं जहां पर कुदरती तौर से ये पौधा या ये जड़ी बूटी पाई जाती है। यहाँ इंद्रजो शीरी का जिक्र है तो पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि सारे इलाकों में ये मौजूद है, लेकिन ऊपर का जो कश्मीर का इलाका है वहां नहीं बताया गया। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है, ये बांग्लादेश, तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इलाके, ये ऑस्ट्रेलिया की ये सरहद दिख रही है आपको, इन इलाकों में आपको इंद्रजो शीरी के पौधे नजर आ जाएंगे। ये फलियां उस पर सफेद सफेद दाने से लगे रहते नजर आते हैं। ये आप गौर कर सकते हैं कितनी लंबी होती है फली। ये कच्चे तुख्म निकाले गए हैं। ये आपके सामने है कच्चे तुख्म। ये हैं पत्तियां। जब पत्ती तोड़ी जाती है तो आप देखिए, गौर कीजिए कि उस जगह से दूध निकलने लगता है, सफ़ेद रुतूबत निकलती है। पत्ते लंबे होते हैं, बैजुई शक्ल के, और किनारे नोकदार होते हैं। ये सिरे पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से उसकी नोक है। ये पिछला हिस्सा, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जंगल में बेशुमार इंद्रजौ के दरख्त उगे हुए हैं। आप गौर कीजिए कितने फूल लगे हुए हैं इस दरख्त पर। इन फूलों की ही बाद इसमें फलियां बनना शुरू हो जाएंगी और उसमें लटकती रहेंगी। ये बिल्कुल बाहर का मौसम है जब फूल सजे हुए हैं, पूरा दरख्त जो है फूलों से लदा हुआ है, और जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें फलियां लग जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि पूरे ख़ज़ा का मौसम आ गया, पत्तियां भी ख़त्म हो गई और फूल भी ख़त्म हो गए, और उनकी जगह पर लंबी लंबी फलियां लगी हुई हैं। अब इन्हीं में इंद्रजो शीरी के तुख्म मिलेंगे हमें। इसके अफ़ाल जो बताए गए हैं, वो पहला फ़ेल बताया गया कि ये मुक़व्वी बाह है, बाह को तक़वियत देता है, एफ्रोडीज़ियक है। ये मुग़ल्लिज़ मनी है, मुग़ल्लिज़ गाढ़ा करने वाला, तो सीमेन को थिक करता है, मनी को थिक करता है। ये मौलिद मनी है, मनी को
यानी स्पर्मेटोजेनिक इफेक्ट मनी को बनाता भी है। ये हाजिम व कासिरिया है, डाइजेस्टिव है, कार्मिनेटिव है, मुफत्तिते हिसात है, यानी ये पथरी को तोड़ता है। और इसमें एक और खासियत इसी से मिली जुली है कि ये मुदिर्र बौल भी है, और जो मुदिर्र बौल होगा वो मुफत्तिते हिसात के काम में भी आएगा। ये मुईन हमल है, प्रेगनेंसी स्टेबलाइजर है, मदद करता है। इन अफ़ाल ख़वास की बुनियाद पे आप देखते हैं कि इनके मौक़े और तरकीब इस्तेमाल क्या हो सकती हैं। पहला फ़ेल जो बताया गया था वो मुक़व्वी बा है, मुग़ल्लिज़ मनी है और मुअल्लिद मनी है। और ये तीनों खासियतें आम तौर से बाह की कमज़ोरी, बाह के ज़ोफ़ में इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए हमें इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ोफ़ बाह में, जिरियान मनी में, किल्लत व रिक्कत मनी में, जब कम हो तब भी, और जब वो पतला हो उसमें सीमेंस में जो स्पर्म्स हैं वो कम हो तब भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये तगलीज़ लाता है, गिल्ज़त पैदा करता है और मुअल्लिद भी है। सूरत इंजाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। मुग़ल्लिज़ मनी है जो दवाएं होती हैं वो सूरत में काम आती है, क्योंकि सूरत की एक वजह बताई जाती है कि जब ये रिक्कत रहती है तो सूरत की शिकायत हो जाती है, कसरत एहतिलाम की शिकायत हो जाती है। तो इन बुनियाद पे हम ज़ोफ़े बा, जिरियान मनी, किल्लत मनी व रिक्कत मनी में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फेल बताया गया हाजिम वो कासिर रिया है। इस मकसद के तहत हम दर्द शिकम, रिही, नफख शिकम, शिकम का फूल जाना, गैसेस की वजह से तखीर, अफारापन जो होता है, तमाम रिही दर्दों में, यानी रिह जो भी अमराज होंगे उसमें हम इंद्रजोश शीरीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफत्तित हिसात और मुदिर्र बौल, इन दोनों खुसूसियात के बुनियाद पे इसे हिसात कुलिया व मसाना में इस्तेमाल किया जाता है। और मुईन हमल होने की हैसियत से फरजजा के तौर उसमें शहद या ज़ाफ़रान मिलाकर और फिर इसका जो सुफूफ है वो शामिल करके उसमें फरजजा तैयार किया जाता है। एक एक्सटर्नल चीज़ है, बाहर से लगाई जाने वाली चीज़ है। ये हमल में उसके इस्तक़रार में, उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है, मुईन हमल है। ये इन सारे अमराज में जिस मकसद से सुफूफन इस्तेमाल किया जाएगा, सिवाय ये आखिरी जिसमें हम फरजजा के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क बताया गया है और इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम है। ये मुक़व्वी बाह व मुअल्लिद मनी नफ़े खास रखता है। इसका ज़रर जो है, इसकी मुजर्रत जो है, ये सर में दर्द पैदा करने की नुकसानदेह असर रखता है। इसकी मुस्लिह के तौर पर कशनीज़ खुश्क इसमें शामिल कर लें तो सर दर्द की कैफियत में कुछ इस्लाह हो जाए उसकी। इसके बदल के तौर पर तूदरैन इस्तेमाल कर सकते हैं। तूदरैन, 2 तूदरी जो पाई जाती है, तूदरी सुर्ख और तूदरी सफ़ेद, इन दोनों को मिला के तूदरैन कहा जाता है। तो इसको अगर इंद्रजोश शीरीं ना मिले तो उसकी जगह पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तयाब मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर इंद्रजोश शीरीं खास तौर से शामिल किया गया है, वो है लुबूब कबीर, बाह की तक़वियत के लिए खास मुरक्कब है। माजून मरहुल अरवाह, सुफूफ बीज बंद तैयार किया जाता है जो मुग़ल्लिज़ मनी है और कसरत एहतिलाम में इस्तेमाल होता है। तिरियाक़ रहम में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये मुईन रहम है, रहम को तक़वियत देता है, उसको स्टेबलाइज करता है। और जवारिश ज़रूनी अंबरी बनुस्ख़े कला में से शामिल किया है। जवारिश ज़रूनी या ज़रूनी के जो नुस्खे हैं वो आमतौर से गुर्दे और मसाने, खास तौर से गुर्दे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो तहक़ीक़ात करके जो केमिकल्स मिले हैं वो है राइशियल नाम का एक ट्राइटरपेनॉइड है, वो पाया जाता है, और स्ट्रोफैंथिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट कुछ है और कुछ फिक्स ऑयल भी मौजूद है इसमें।